बेस्ड ऑन कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स। यहाँ पे हम लोग अब पहले रोज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन देखे थे, अब कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसे चेक करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया था आपको, ए इज इक्वल टू ए आई हो जाता है। फिर ए को हमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देना है ए एज इट, और आई कोई और मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा से मैट्रिक्स बी। जिस तरह से रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम पाथ फॉलो करते थे, इसमें भी हम पाथ फॉलो करेंगे। तो इसमें जो पाथ है A11 को पहले हमारे पास 1 बनाएंगे, फिर A12 को 0 बनाएंगे, फिर A22 को 1 बनाएंगे, फिर A21 को 0 बनाएंगे 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो ये हमारा पाथ हो गया 2x2 मैट्रिक्स के लिए 1 0 1 और फिर 0। 3x3 मैट्रिक्स के लिए जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम कुछ इस पाथ का फॉलो करेंगे। आपका A11 से A12 मीन्स इसे पहले 1, आफ्टर दैट इसे बनाएंगे 0, आफ्टर दैट फिर इसे 0 बनाएंगे A13 की। A13 के बाद हम आ जाएंगे A22 को 1 बनाएंगे। A22 के बाद फिर से हम A23 को 0 बनाएंगे। A23 को 0 बनाने के बाद फिर से हम A33 को 1 बनाएंगे, फिर से A32 को 0, फिर से A31 को 0 और फिर A21 को 0। तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे जो मैंने बाहर से दिखाया है। तो इस पाथ को फॉलो करते हुए हमें 1 0 व्हाटएवर इस कॉन्फ़िगरेशन को यूनिट मैट्रिक्स कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। जैसे 1 0 0, फिर इसे यहाँ पे 1, फिर 0, फिर इसे 1 0 0 और 0। तो ये हमारे 3x3 ऑर्डर के लिए है। तो ये हमारे पाथ अगर माइंड में क्लियर है तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A matrix A defined by 7 2 -6 1 -2 and order 2x2, इसे सॉल्व करना है। तो हमारे ये पाथ जिससे हमें फॉलो करेंगे 1 और 0 बनाने के लिए, और ये हमारे जो ऑपरेशंस हैं CI इंटरचेंज टू CJ, CI चेंज टू KCJ और CI चेंज टू CI प्लस माइनस KCJ, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्हीं 3 ऑपरेशन का यूज करना है, कोई भी रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे जब हम कॉलम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं इन दैट केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपको डिटर्मिनेंट निकालने की, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने के पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको। इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 - 2 -4। आफ्टर दैट आपको माइनस साइन लेना है, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। आफ्टर दैट इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 × -6 -6। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपको इनवर्स फाइंड करनी है। अगर इक्वल टू 0 आएगा इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। नाउ दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स के केस में A इज इक्वल टू ए आई, जबकि रो के लिए क्या होती आई ए हो जाती थी। अब हमने A की जगह यहाँ पर A लिखा मैट्रिक्स और A एज इट इज रहने दिया, I की जगह यूनिट मैट्रिक्स लिखी। तो फर्स्ट हमारा टारगेट है ये 2, इसे 1 बनाना है। तो जब इसे हमें 1 बनाना है तो इसके लिए जो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, C1 चेंज टू 1/2 C1। तो कॉलम 1 में मैं 1/2 का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 में करेंगे तो यहाँ आप देखें 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, ये हमें 1 मिल गया। अब हमें कॉलम 1 में ये 1 भी है तो इस 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से, तो क्या बन गया 1/2। कॉलम 2 एज इट इज लिख देंगे -6 -2। नाउ सेम ऑपरेशन कॉलम का राइट हैंड साइड जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स उसमें अप्लाई करेंगे। तो 1 × 1/2 1/2 मिल गया, 0 × 1/2 0, ये हो गया। नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे 6 को। देखिए 1 0, अब हम इस 0 पोजिशन में पहुंचे, इसको टारगेट इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया C2 चेंज टू C2 प्लस 6 C1, ये दिस थर्ड वन। तो यहाँ पर C2, अब हमारे पास जो C2 इस कॉलम है उसको हमने क्या चाहिए C2 प्लस 6 ऑफ C1। तो C2 की वैल्यू क्या है -6 प्लस 6 ऑफ C1। तो यहाँ पे आपको प्लस 6 ऑफ C1, तो प्लस 6 ऑफ C1 का आपको करस्पॉन्डिंग कॉलम आपके पास कौन सा है 1। तो 6 × 1 +6
-6 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0 मिल गया। अब आपके पास C2 में ये -2 भी है, तो C2 -2 और ये आपके पास +6 इंटू हाफ, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू हाफ 3 हो जाएगा, ये वाला हाफ, और ये आपके पास क्या है -2, तो ये क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ गया। तो ये आपके पास 0 और 1 ये हमें मिल गया। नाउ अब हमारे पास जो टारगेट है उसका ये वाला था 1 बनाना यहाँ पर, तो यहाँ पे देखा ये 1 इस ऑपरेशन से ही 1 ऑलरेडी जनरेट हो गया, तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया। लास्ट अगर हम ये इसे 0 बना दे तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसे 0 बनाते हैं हम। इसे 0 बनाने के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन यूज किया, C1 चेंज टू C1 माइनस हाफ ऑफ C2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को जब मैंने अप्लाई किया C1 माइनस हाफ ऑफ C2, तो C1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस हाफ ऑफ C2, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा टर्म 1/2 इंटू 0 0, तो C1 आपके पास हमारे पास इस टर्म में क्या रहा 1। अब हमारे पास ये सेकेंड टर्म C1 का लेंगे, तो 1/2 माइनस हाफ ऑफ C2, तो यहाँ पे माइनस हाफ C2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/2 इंटू 1 ये आपके पास मिला, और माइनस साइन के साथ, तो 1/2 और ये प्लस साइन C1 का क्या है हाफ, तो ये क्या मिला 0, तो ये हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। तो आप देखें 1 0 0 1, ये क्या बन गया यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की, और ये से एनी मैट्रिक्स बी हमारे पास मिल गई -1 3 माइनस हाफ 1। ये जो मैट्रिक्स आपको मिली यही आपका क्या है ए इनवर्स, देन दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मिला। नाउ आपको चेक करने का मेथड भी बताया था 2/2 के केस में, तो 2/2 के केस में क्या होता है, इन दोनों की जो आपके पास पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो लेट्स सी, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया इस मैट्रिक्स में से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बिल्कुल कॉमन। तो यहाँ पे आपका जो देखिए 1 और -1, इसमें देखो आप पोजीशन चेंज होगी, -1 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप देखें -1 इस जगह आ चुका है और 1 इसकी जगह जा चुका है, और इन दोनों के क्या होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ +3 था, यहाँ -3 है, और यहाँ माइनस हाफ था, यहाँ प्लस हाफ है। इस तरह से आप आंसर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो या रो ट्रांसफॉर्मेशन हो 2/2 मैट्रिक्स के लिए। हियर वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेप, you have to find the determinant of this matrix. If equal to 0, then no need to find the inverse. If not equal to 0, then find the inverse. Now see the determinants. Determinants of A is equal to, choose first element of the matrix. Now इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स आप छोड़ दो, और ये बात के आपके जो 4 एलिमेंट्स हैं इनको देखो, 0 इंटू 0 0, आफ्टर दैट माइनस होता है बीच में, पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एंड 5 इंटू -5 -25, और ये माइनस आपके पास पहले से था, माइनस इंटू -25 प्लस 25। आफ्टर दैट चूज सेकेंड एलिमेंट्स विथ माई नेगेटिव साइन हियर, negative sign. Now 3 is here, and after that these element 1 2 3 4, now multiply these first, -3 into 0 0, after that you have to multiply this one, 2 into -5 -10, and minus present already here, -10 into minus plus 10. Now choose third element, -2, and after that you have to choose these 4 element, -5 -3 into 5 -15, and 0 into 2 -0. Now after solving we'll get that is equal to 25, and 25 is not equal to 0, so inverse exist. अभी A inverse exist करेगा, find out करेंगे। To find A inverse by using column elementary transformation, our condition is A is equal to AI. ये कंडीशन है, जबकि रोज के लिए क्या होती थी A is equal to I. Now I've written A as it is, and this A as a symbol just, and I unit matrix. Now operation I have applied, C2 change to C2 minus 3 1, and C3 change to C3 plus 2C1. So we have not changed in C1, so C1 I have written as it is in both side, 1 minus 3 2 1 0 0 1 0, और चेंज किस में किया है C2 में और C3 में। अब C2 देखते हैं, C2 में क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 minus 3C1, C2 is 3 minus 3 of C1, minus 3 of C1 is here 1, value C1 value is 1, minus 3 plus 3 that is equal to 0, so 0.
Now C2 equal to 0, minus 3 into C1. C1 is minus 3. Minus 3 multiplied minus 3 into minus 3 plus 9. After that, C2 5 and minus 3 of C1. Minus 3 into 2 minus 6 and minus 6 plus 5 that is equal to minus 1. तो C2 हमने कंप्लीट फॉर द कॉलम C3. यहाँ C3 के लिए देखते हैं. C3 चेंज टू C3 प्लस 2C1. तो C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? माइनस टू प्लस 2 ऑफ C1. तो प्लस 2 ऑफ C1. C1 क्या है? वैल्यू 1. तो 2 इंटू 1 2 और ये माइनस 2 क्या मिला? 0 आ गया. C3 की वैल्यू -5 और प्लस 2 ऑफ C1. C1 की वैल्यू क्या? -3. -3 इंटू 2 -6 एंड -5 आपके पास -11 आ गया. प्लस C3 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 2 इंटू 2 तो आपके पास 4 आ गया. तो ये हमने C3 का ऑपरेशन कर दिया. सेम ऑपरेशन विल परफॉर्म ऑन राइट हैंड साइड. तो आपके पास C2 के लिए भी करोगे और C3 के लिए भी करोगे. जस्ट C फॉर C2 के लिए हमने किया. C2 के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं आपके पास क्या है? 0. तो C2 0 माइनस ऑफ 3 ऑफ C1. तो माइनस 3 ऑफ C1 में आपके पास क्या है? 1. तो आपके पास -3 आ गया. अब C2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस ऑफ 3 C1. C1 की वैल्यू क्या है? 0. तो आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया. नाउ नेक्स्ट C2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 0 माइनस 3 ऑफ C1 की वैल्यू क्या है? 0. तो आपके पास 0 आ गया. सेम फॉर C3 के लिए अप्लाई करेंगे. C3 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 2 ऑफ C1. C1 की वैल्यू क्या है? 1. तो 2 इंटू 1 2 आ गया. नाउ C3 is 0 and 2 into C1 is also 0. 0 आ गया. C3 is 1. 2 into C1. C1 is 0. तो आपका वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1. तो ये हमारे पास अब रिक्वायर्ड नई मैट्रिक्स आ गई. अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमने मैजिक जो डायग्राम और पाथ बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने 1 0 0 बना लिया. अगला टर्म अब किसका है? 9 का. इस 9 को मैं अब यूनिट बनाऊंगा. तो 9 को अब यूनिट बनाने के लिए 1 बनाने के लिए मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई किया बहुत इजी सिंपल है. C2 चेंज टू 1/9 इंटू C2. तो इससे हमारा क्या होगा? ये 9 यूनिट में चेंज हो जाएगा. तो नेक्स्ट हमारे क्या किया? तो 9 से जब हमने डिवाइड किया सबको तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आई 1 0 0 -3 1 -11 2 -1/9 4. और राइट हैंड साइड में भी हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. C2 में 1/9 का डिवीजन किया तो आपके 1 -1/3 2 0 1/9 0 0 0 1 ये हमें मैट्रिक्स मिली. अब हमें इस -11 को 0 बनाना है जिस पे मैंने रेड डॉट लगा रखा है. तो उसके लिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया C3 चेंज टू C3 प्लस 11 ऑफ C2. तो हमने किसको चेंज करना है? C3 को. तो हम C1 और C2 एज इट इज लिख लेंगे बोथ साइड. C3 में चेंज करेंगे. जब हम C3 लिया तो C3 आपके पास क्या है? 0 0 प्लस 11 ऑफ C2. 11 ऑफ C2. तो C2 आपके पास क्या है? 0. तो 11 इंटू 0 0 और C3 की वैल्यू आपके पास क्या है? 0. तो हमारे पास 0 रहा. अब हमारे पास दूसरा हमने एलिमेंट लिया -11 प्लस 11 ऑफ C2. C2 की वैल्यू क्या है? 1. तो -11 और प्लस 11 क्या आ गया? 0. बन गया 0 ये. C3 4. C3 की वैल्यू 4 प्लस 11 ऑफ C2. 11 ऑफ C2 का मतलब क्या है? 11 इंटू -1/9. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 25/9. ये आपको सॉल्व करके देख लेना. प्रोसेस में बता रहा हूं. नाउ सेम ऑपरेशन आई विल अप्लाई फॉर कॉलम नंबर 3 ऑफ राइट हैंड साइड मैट्रिक्स. तो C3 तो आपका C3 वैल्यू क्या है? 2 और उसमें 11 ऑफ C2. 11 इंटू -1/3. जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -5/3. अब आपके पास फिर से आपने अप्लाई किया C3 की वैल्यू आपके पास क्या है? 0. तो C3 की वैल्यू आपने 0 लिखी प्लस 11 इंटू 1/9. तो सिंपल है 0 प्लस 11/9 तो 11/9 आप लिख दोगे. नाउ नेक्स्ट C3 की वैल्यू क्या है? 1 और C2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 0. तो आपके पास क्या आएगा? 1. तो ये आपके पास ये मिलके आ गई नई मैट्रिक्स. नेक्स्ट आपके पास हमारा टारगेट है इस वाले को 25/9 को क्या बनाना है? यूनिट. तो 25/9 को यूनिट बनाना है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? जस्ट इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो C3 चेंज टू 9/25 इंटू C3. ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया. अगेन C1 C2 एज इट इज. C1 C2 एज इट इज. तो हम चेंज करेंगे केवल इसमें.
तो फिर से हमने अप्लाई किया, देखिए आप C3 चेंज टू 9/25 फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई फिर 0 आ जाएगा। और 9/25 एंड 25/9 तो एक दूसरे को कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 25 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की हो गई। राइट हैंड साइड में इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपके पास इसके सारे एलिमेंट्स जो आपके C3 के हैं उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9/25 का। तो ये C3 आपने लिया -5/3 इंटू 9/25, उसे सॉल्व करके आप देखना -3/5 आएगा। 11/9 इंटू 9/25 ये आपको सॉल्व करना है, 11/25 आएगा। और 1 है तो 1 में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 9/25, तो 9/25 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है -1/9। हम अपने क्या है आपके मैजिक पाथ पैटर्न पाथ को फॉलो करते जा रहे हैं, तो -1/9। और इस बात में ध्यान रखना है जो हमने 1 और 0 ऑलरेडी बनाए हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लेने हैं कि ये चेंज ना हो जाए। अगर ये चेंज हो गए 1 0 से अदर देन तो हमारा कोई यूज नहीं रह जाएगा इन 1 0 को बनाने का। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए आपको पैटर्न फॉलो करना है। -1/9 को हमें 0 बनाना है, तो इसके लिए जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया C2 चेंज टू C2 प्लस 1/9 इंटू C3। तो आपको C2 चेंज करना है तो C1 और C3 एज इट इज आप लिख लोगे, टाइम बचेगा इसके आपका। और C2 इसको चेंज करना है तो C2 क्या है, C2 प्लस 1/9 C3। तो यहाँ पे देखें C2 की वैल्यू क्या है 0, तो C2 आपने क्या लिया 0 प्लस 1/9 इंटू C3, तो C3 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 0 0 आया। देखा हमारा कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ा नहीं, यहाँ 0 है तो एज इट इज 0 ही रहा। सिमिलरली आपके यहाँ 1 लाना है तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस 1/9 इंटू C3 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या रहा 1 रह गया। नाउ यहाँ पे आपका C2 की वैल्यू क्या है -1/9 प्लस 1/9 इंटू C3 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/9 प्लस का माइनस का 1/9 ये हमारे पास मिल गया 0। तो हमने आपका जो ऑपरेशन था कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो आपके पास C2 कॉलम में हम ये अप्लाई करेंगे C2 -1/3 प्लस 1/9 और सेम C/3। ऑपरेशन तो अप्लाई हमारे पास ऑन C/3 राइट की हैंड वैल्यू क्या है, साइड। आपके C3 की वैल्यू क्या है 11/25। उसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/5 आएगा। फिर हमारे पास C2 को 1/9, उसमें हमारे पास क्या करना है प्लस 1/9 इंटू C3 की वैल्यू क्या है 11/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 36/225। फिर हमारे पास C2 की वैल्यू क्या है 0 और 1/9 इंटू C3 की वैल्यू क्या है 9/25। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/25। तो ये हमने इस करस्पॉन्डिंग आपके पास जो था राइट हैंड साइड के लिए C2 फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इस 2 को, हमने 2 को 0 बना लिया बाय अप्लाइंग C1 चेंज टू C1 माइनस 2C3। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्सेस आ गई लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, ये यहाँ पे जो 2 था। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है -3। इस -3 को मुझे 0 बनाना है, तो -3 को 0 बनाने के लिए जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा वो ऑपरेशन है C1 चेंज टू C1 प्लस 3 ऑफ C2। C1 तो आपके पास C1 चेंज हो रहा है, C और C2 C3 में कोई चेंज नहीं हो रहा, C2 C3 में कोई चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज लिख देंगे बोथ साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, C2 C3 एज इट इज। C1 में आप देखेंगे किसकी हेल्प ले रहे हैं C2, तो C1 हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 ऑफ C2, तो C2 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 0 1 एज इट इज रह गया। नाउ C1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 ऑफ C2 की वैल्यू क्या है 1, तो +3 -3 आपके पास क्या आ गया 0। तो इसी के साथ हमारी क्या है रिक्वायर्ड यूनिट मैट्रिक्स बन गई। नाउ सेम ऑपरेशन आई विल अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जब हम अप्लाई करेंगे ये ऑपरेशन तो इसमें हमारे पास क्या है C1, तो हमें केवल C1 को चूज करेंगे। C1 11/5 प्लस थ्राइस ऑफ -2/5, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ये 1 आ जाएगा। फिर से C1 की वैल्यू क्या है -22/25, ये C1 की वैल्यू प्लस थ्राइस ऑफ C2, तो C2 की वैल्यू क्या है 4/25, 4/25 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस -22/25, इसे सॉल्व करेंगे -2/5 आएगा। आफ्टर दैट C1
-18/25 प्लस थ्राइस ऑफ C2 इंटू 1/25। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास -3/5 आएगा और C2 C3 एज इट इज रहेंगे, उसे एज इट इज लिख दिया। दिस मैट्रिक्स योर रिक्वायर्ड ए इनवर्स, ये आपकी ए इनवर्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल के आ गई। दिस इज 4/25। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, फ्लैश के कारण आई थिंक चमक रहा है, और माइनस ये होगा 2/5 और ये आपका होगा 4/25 उसमें। और अब आपको आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक करने के लिए आपके पास जो ए इनवर्स आया है उसमें मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आ जाता है देन योर आंसर इज करेक्ट। ये आपका चेक करने का मेथड था 3/3 मैट्रिक्स का। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके किस तरह से हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं।